इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कहा गया डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ रिलेशन दे रखे हैं और हमें उनको डिटरमाइन करना है कि वो रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं या फिर ट्रांजिटिव हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में क्या है, हमारे पास एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3, ये कहाँ तक है, ये 14 तक है। ठीक है, 14 तक ये 1 to 14 हमारे पास सेट ए के अंदर एलिमेंट है। हमें चेक करना है कि जो रिलेशन दे रखा है, रिलेशन है एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव, हमें ये इसके अंदर बताना है। तो ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा इसको। अब देखिए जो रिलेशन दे रखा है हमें, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, रिलेशन एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई को अगर हम राइट साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा +5, तो 3x इक्वल टू वाई। इस तरीके से लिख लेते हैं इसको। अब देखिए अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें, x की वैल्यू हमें कहाँ से लेनी है, सेट A में से, और जो y की वैल्यू आएगी वो भी सेट A से बिलोंग करनी चाहिए हमारी। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो y आ जाएगा हमारा 3, 1 3 पहला ऑर्डर पेयर हो गया। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y आ जाएगा हमारा 6। इस तरीके से हम 3 पुट करेंगे तो ये आएगा हमारा 9। जब हम 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, और जब हम 5 पुट करेंगे x की जगह तो y आएगा हमारा 15। तो हम 5 पुट नहीं करेंगे क्योंकि x की वैल्यू जब हम 5 पुट कर रहे हैं तो y हमारा आ रहा है 15। तो जो 15 है वो हमारा सेट A से बिलोंग नहीं करता, इसलिए हम 4 तक ही पुट करेंगे। तो इस रिलेशन के अंदर हमारे पास ये 4 ऑर्डर पेयर हो गए। हमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, हमारे सेट के अंदर जो भी एलिमेंट हैं उनके डबल्स रिलेशन के अंदर होने चाहिए। तो हम कोई सा भी एक रिलेशन डबल्स ले सकते हैं, जैसे 1 1 अगर हम ले 1 1, वो हमारा बिलोंग नहीं कर रहा हमारे रिलेशन से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग टू R, therefore R is not reflexive। ठीक है, इसलिए हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्रिक में देखिए क्या होता है, हमने डेफिनेशन में प्रीवियस वीडियो में देखा था इसका। अगर हम ले लेते हैं कि इस 1 3 को लेते हैं, अगर हम 1 3 है जो, वो हमारा सेट मतलब जो रिलेशन है हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अगर हम इसी का उल्टा करते हैं, 3 1 को चेक करें क्या वो रिलेशन के अंदर है, तो रिलेशन के अंदर हमारा कहीं भी 3 1 नहीं है, तो ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, सो लिख लेते हैं ऐसे, इफ 1 3 बिलोंग टू R बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू R, देयरफॉर R is not symmetric, इसलिए हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे ट्रांजिटिव का चेक करेंगे। अब ट्रांजिटिव में हम ले लेते हैं इफ 1 3, देखिए 1 3 बिलोंग कर रहा है हमारा R से। अब जो दूसरा पेयर लेंगे उसका फर्स्ट कंपोनेंट हमारा 3 होना चाहिए, तो हम क्या लेंगे 3 9, एंड 3 9 बिलोंग टू R। 1 3 बिलोंग कर रहा है R से, 3 9 बिलोंग कर रहा है R से, तो हमारा 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए R से, सॉरी 1 9 बिलोंग करना चाहिए R से। ठीक है, बट
लिखते हैं बट 19 डज नॉट बिलोंग टू आर। देखिए 13 बिलोंग कर रहा है आर से, 39 बिलोंग कर रहा है, मगर 19 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। देयरफॉर जो हमारा रिलेशन है, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। हम सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास सेट था ए, और जो सेकंड पार्ट है इसमें हमारे पास सेट है एन। एन मतलब है हमारा नेचुरल नंबर। यहाँ पे सेट है, रिलेशन देखना है आर इन सेट एन। एन है हमारा नेचुरल नंबर। सेकंड पार्ट रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। जो x की वैल्यू है वो 4 से लेस होनी चाहिए। तो इस रिलेशन के अंदर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या आएंगे, देखिए ध्यान से। अगर हम इस y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 के अंदर अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y आ जाएगा हमारा 6। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y आ जाएगा 7। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y आ जाएगा हमारा 8। x की वैल्यू हम 4 पुट नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर हम 3 और 4, देखिए 3 और 4 के बीच की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा x है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 4 से छोटी नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर होगा हमारा वो 1 2 3 ही होगा। तो हम सिर्फ x की वैल्यू 1 2 3 ही रख सकते हैं, ठीक है। और हमारा y क्या आ रहा है 6 7 8। तो ये हमारा होगा रिलेशन। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि सिंस 1 1 does not belong to R, therefore R is not reflexive। ठीक है, सेट के अंदर जो भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं सभी के डबल्स हमें रिलेशन के अंदर मिलने चाहिए। और यहाँ पे हमें 1 1 ही नहीं मिल रहा, तो हम बोल देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक चेक करते हैं इसका हम। देखिए हम लेते हैं इफ 1 6 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से, बट अगर हम 6 1 को देखें तो 6 1 हमारा रिलेशन के अंदर नहीं है, ठीक है। इफ 1 6 बिलोंग टू आर बट 6 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। Therefore, R is not symmetric। तो ये हमारा सेकंड पार्ट में हमने देख लिया कि वो सिमेट्रिक है या नहीं, या रिफ्लेक्सिव है या नहीं। आगे देखते हैं हम इसका, हमें इसका ट्रांजिटिव भी चेक करना है। देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है, हम जो पेयर बनाते हैं इस तरीके से बनाते हैं, जैसे एक्स वाई फिर वाई जेड, ठीक है। पहले इन दोनों को देखते हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट हमारा हमें सेम मिलना चाहिए। बट ये जो रिलेशन दे रखा है हमें, इसके अंदर हमारा इस तरह का ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा, तो हम इसमें लिख देंगे कि ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अब देखिए लिखेंगे कैसे इस चीज़ को। हम लिखते हैं नाउ सिंस there is no pair in R such that xy and yz
belong to R, then xz cannot belong to R. xz cannot belong to R. ठीक है, तो मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे कोई पेयर नहीं मिल रहे कि उन पेयर को अगर हम लें तो हमारी ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एक्स वाई और वाई जेड हमारा बिलोंग करना चाहिए आर से, और फिर जो एक्स जेड है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो ये हमारा बिलोंग यहाँ पे नहीं कर रहा, तो हम कह देंगे कि ये हमारा रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको हम आगे। So therefore R is not transitive relation। ठीक है, हम लिख देंगे R is not transitive। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। आप इसको नोट कर लेंगे कॉपी के अंदर। देखिए थर्ड पार्ट में हमें एक सेट दे रखा है ए। सेट ए है, इसके अंदर हमारे पास 1 2 6 6 एलिमेंट है। थर्ड पार्ट सेट है ए, एलिमेंट है इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6। रिलेशन है हमारे पास कुछ इस प्रकार क्या रखा है कि x and y ordered pair such that y is divisible by x। मतलब जो y है वो x से डिविजिबल होना चाहिए। तो रिलेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर बनेंगे, देखिए ध्यान से। 1 1 ले सकते हैं हम, क्योंकि 1 1 से डिविजिबल होता है। ठीक है, फिर हम ले सकते हैं 1 2, क्योंकि 2 1 से डिविजिबल होगा। इस तरीके से हम लेंगे 1 3 3 1 से डिविजिबल होगा। फिर 1 4 1 5 1 6। हम इस तरीके से लिख रहे हैं कि जो हमारा y है, मतलब जो ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट है, वो उस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट से डिवाइड हो जाएगा, तो वो डिविजिबल कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला होगा हमारा 2 2 2 4 2 6। फिर हम लेंगे 3 3 3 6। फिर हम ले सकते हैं 4 4 और 5 5 और 6 6। ठीक है, तो ये हमारा इसका रिलेशन के अंदर जो जो ऑर्डर पेयर आएंगे हमने सारे लिख लिए। अब देखिए हमें क्या चेक करना है, हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। पहले तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट के अंदर देखो हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 6 1 2 3 4 5 6। तो रिलेशन के अंदर अगर मैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 मिल जाता है तो वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो अगर हम इस सेट को ध्यान से देखें, देखिए रिलेशन है, रिलेशन के अंदर हमारे पास 1 1 है, ठीक है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है और 6, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं सभी के डबल्स इस रिलेशन के अंदर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है हमारा, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, तो अब देखिए हम इसमें लिख लेते हैं यहाँ पे, लिखते हैं we know that any number कोई भी नंबर लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमने एनी नंबर x लेते हैं, x इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। कोई भी नंबर जो होगा वो अपने आप से डिविजिबल होता ही है।
एनी नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। तो जब इस तरीके का हम जानते हैं तो जो x होगा वो x से डिविजिबल हो गई, तो x इज ऑल्सो डिविजिबल बाय x। तो जब x से डिविजिबल है तो हम उसको लिख सकते हैं कि ये बिलोंग कर रहा है हमारा R से। तो जब ये बिलोंग कर रहा है तो हम कह देंगे कि जो हमारा R है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये हमने x लेके किए क्योंकि हम एज जनरल तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सभी को लिख के नहीं दिखाएंगे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सारे बिलोंग कर रहे हैं। हम एक जनरल तरीका लिख दिया हमने कि जो x है वो अपने आप से डिविजिबल हो गई। ठीक है, अब x हमारा कुछ हो सकता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हम यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं कि जो x है वो हमारा बिलोंग करेगा सेट A से। ये हो गया हमारा। देखिए हमने बता दिया इसका रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब आगे देखते हैं कि सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। अब देखो हम यहाँ से कोई भी ऐसे ऑर्डर पेयर लेते हैं, जैसे कि हम मान लो कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे, कोई से भी ऑर्डर पेयर ले सकते हैं। जैसे हम 1 2 ले सकते हैं, फिर इसका उल्टा चेक करेंगे कि क्या 2 1 भी हमारा रिलेशन के अंदर है या नहीं है। तो अगर मान लो कि हम ऐसे ले लें 2 4 ले लेते हैं, हम लिखते हैं इसको इस तरीके से कि जो 2 4 है वो बिलोंग कर रहा है R से। 2 4 बिलोंग कर रहा है R से। 2 4 बिलोंग क्यों कर रहा है R से? क्योंकि हम रीज़न दे सकते हैं यहाँ पे, because as 4 is divisible by 2, क्योंकि जो 4 है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा हमारा। बट अगर हम इसी का रिवर्स कर दें, अगर हम कैसे लिखें 4 और 2, क्या ये 4 2 बिलोंग करेगा R से? तो हम ये देखेंगे कि जो 2 है क्या वो 4 से डिविजिबल है? तो जो 2 होता है वो 4 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये 4 2 हमारा बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इसमें लिखेंगे एज 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, जो 2 है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 4 तो हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, मगर 4 2 रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसलिए देयरफॉर जो हमारा रिलेशन है R वो सिमेट्रिक नहीं है, इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका, हम चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ पे कुछ ऑर्डर पे लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट x y एक ऑर्डर पेयर ले लिया हमने, दूसरा ले लेते हैं y z, और हम मान लेते हैं कि x y और y z हमारा बिलोंग कर रहा है R से। तो जब ये R से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि जो y है y इज डिविजिबल बाय x। ठीक है, जो y है वो x से डिविजिबल है फर्स्ट ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग, और जो z है z इज डिविजिबल बाय y। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग जो y है वो x से डिविजिबल है, और सेकंड ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग जो z है वो y से डिविजिबल है। ठीक है, तो जब कोई नंबर हमारा, ऐसे मान लीजिए हमने यहाँ पे y लिया है और जो y है वो x से डिविजिबल है, ठीक है, और जो z है वो y से डिविजिबल है, तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जो z होगा हमारा वो x से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर z इज डिविजिबल बाय x।
ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर देखिए हम इसको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि y इज़ डिविजिबल बाय x लिखा हुआ है, तो हम पहला ऑर्डर पे ले लेते हैं इस तरीके से 2 और 4। ठीक है, यहाँ पे जो 4 है वो 2 से डिविजिबल है, तो ये बिलोंग कर रहा है R से। ठीक है, दूसरा ऑर्डर पे ले लेते हैं हम 4 और 8। यहाँ पे मतलब क्या है कि जो 4 है, ठीक है, उससे हमारा 8 डिवाइड हो जाएगा, मतलब 8 डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे एक तरीके से ये मान लो x है और ये y है, और फिर यहाँ पे ये y है और ये z है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान समझें तो 4 इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 8 इज़ डिविजिबल बाय 4। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 8 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अगर हम जनरल तरीके से बोलें इसको तो हम बोल सकते हैं कि z इज़ डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें एग्जाम्पल देख के चीज़ क्लियर हो सकती है। तो देखिए, जब भी आप क्वेश्चन को करेंगे तो पहले आपको दिमाग में सोच लेना है और आपको रफ में करके देख लेना है कि वो हमारा रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर हमें उसको लिख के बताना है। तो देखिए z इज़ डिविजिबल बाय x है, तो जब z x से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स जेड होगा हमारा, एक्स जेड है जो वो आर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो जब एक्स जेड आर से बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे कि जो रिलेशन है ये आर क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका थर्ड पार्ट हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं इसको हम, इसका फोर्थ पार्ट, ये आप कॉपी में नोट कर लेंगे, इसको रफ कर देते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन की 3 पार्ट कर लिया हमने, अब हम चौथा पार्ट देखेंगे उसका। देखिए जैसे हमने 3 पार्ट किए हैं उसी तरीके से हम चौथा पार्ट को भी कर लेंगे आराम से। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके अंदर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से आप सबको कर लेंगे। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, कहा गया है कि एक रिलेशन है आर, ठीक है, इन द सेट जेड है। जेड क्या होता है हमारा, इंटीजर्स ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड। रिलेशन दे रखा है हमें, रिलेशन है, रिलेशन है हमारे पास आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो हमें यहाँ पे सोचना है कि देखिए हमें जो x और y एलिमेंट लेने हैं, जो x y होंगे वो हमारे इंटीजर्स ही होंगे, और जब हम इंटीजर को इंटीजर में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो रिलेशन दे दिया हमें एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज ए इंटीजर। तो देखिए लिखेंगे कैसे इसको। देखिए अगर हम यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट लें, ऐसे मान लो हम लिख लेते हैं नाउ फॉर एवरी इंटीजर, इंटीजर के लिए मान लीजिए हमने x। ठीक है, x क्या एक इंटीजर है, एवरी इंटीजर x बिलोंग टू z। तो जो x का अगर हम लेंगे डबलेट x वो बिलोंग करेगा हमारा r से। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि एज लिखते हैं एज x माइनस एक्स क्या आएगा हमारा, एक जीरो आएगा, और जीरो क्या हो, जीरो को हम क्या कंसिडर करते हैं, इंटीजर। तो x माइनस एक्स इज अ इंटीजर। तो जो हमारे इसमें डबल्स होते हैं जैसे x 1 1 2 2 3 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो आएगा, और जीरो क्या होता है हमारा इंटीजर। तो जो डबल्स है हमारे उसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि देयरफॉर जो रिलेशन हमारा आर वो क्या एक रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव। तो ये हमारा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। इस तरीके से आगे देखते हैं इसको हम। अब देखिए नाउ
सिमेट्रिक चेक करेंगे अब इसका। अब देखिए नाउ फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है, एक्स और वाई के हमारे बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से, तो एक्स और वाई जो ऑर्डर पेयर बनेगा हमारा आर से बिलोंग करेगा, हमारा रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि हम जब एक्स और वाई हमारा इंटीजर है तो इंटीजर में से अगर हम इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या आता है? इंटीजर आता है। इज एन इंटीजर। इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आता है? हमारा इंटीजर आएगा, ठीक है। अब हमें इस चीज़ को उल्टा समझ लेना कि जब हम वाई और एक्स लेंगे, ठीक है, वाई और एक्स को लेंगे तो भी क्या आएगा? हमारा इंटीजर ही आएगा, बट क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वाई आएगा तो इंटीजर ही, चाहे साइन चेंज हो या ना हो, हमें तो बस इंटीजर देखना है, वैसे थोड़ी देखना है कि सेम इंटीजर आए। तो एक्स माइनस वाई क्या आएगा? इंटीजर। वैसे ही वाई माइनस एक्स भी क्या आएगा? इंटीजर। बस क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, और वो अगर नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव। तो ये हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा। तो हम लिखेंगे कि जो हमारा रिलेशन है इसके अंदर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे। अब देखिए हम लिखते हैं नाउ लेट करते हैं, लेट एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा जेड, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं? मान लीजिए बिलोंग कर रहे हैं आर से। और यहाँ पे एक्स वाई जेड है क्या? हम लिख लेते हैं यहाँ पे वेयर जो एक्स वाई और जेड है ये तीनों ही क्या है? हमारे इंटीजर। तो हम लिख लेते हैं बिलोंग टू जेड। तो अगर एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर से तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड एंड वाई माइनस जेड, अगर हम एक्स माइनस वाई लें और वाई माइनस जेड लें तो ये क्या आना चाहिए? हमारा इंटीजर, तभी तो बिलोंग करेगा। हमने इसे लिखा एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग टू आर वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग टू इंटीजर्स। तो ये आर से बिलोंग कब करेगा? जब एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड हमारा क्या है? इंटीजर। तो लिख लिया उसको नीचे कि एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड क्या आएगा? हमारा इंटीजर। तो हम देखते हैं आगे इसको, तो हम कह सकते हैं इस चीज़ को कि दिस इम्प्लाइज कि एक्स माइनस जेड, अगर एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड हमारा इंटीजर आ रहा है तो वाई माइनस सॉरी एक्स माइनस जेड क्या आएगा? ठीक है, एक्स माइनस जेड देखो क्या आएगा? एक्स माइनस जेड भी देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड हमारे इंटीजर हैं तो एक्स हमारा एक इंटीजर है, जेड हमारा के इंटीजर है, तो इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। तो एक्स माइनस जेड इज एन इंटीजर। जब x माइनस जेड हमारा इंटीजर आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि देयरफॉर x और z बिलोंग टू r। जब हमारा एक्स वाई बिलोंग टू आर है, वाई जेड बिलोंग टू आर है और एक्स जेड बिलोंग टू आर आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन है हमारा वो क्या है? ट्रांजिटिव। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये इसका 4th पार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 पार्ट किए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका 5th पार्ट।